आजमगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सुंदर चौहान ने रविवार को शहर से सटे शेखपुरा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जनपद के देवगांव थाना क्षेत्र के तिरौली गांव निवासी जगन्नाथ पुत्र रामस्वरूप की भूमधरी जमीन पर अवैध कब्जे का निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता ने बताया कि जगन्नाथ पुत्र रामस्वरूप की भूमधरी अराजी संख्या 550 पर गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार मामले को लेकर दीवानी न्यायालय में वाद संख्या 1083/2024 जगन्नाथ बनाम महेंद्र व अन्य विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय सिविल जज कोर्ट संख्या 18 द्वारा संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण या कार्य करने पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद विपक्षीगढ़ धर्मवीर चौहान पुत्र अमरचंद आदि द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित जगन्नाथ का आरोप है कि थाना देवगांव पर कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उप जिलाधिकारी लालगंज को स्थगन आदेश के साथ प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिस पर एसडीएम ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग लोग गांव सभा की जमीन पर भी निर्माण करा लेखपाल की स्पष्ट आख्या के बावजूद पुलिस सहयोग से निर्माण कार्य जारी किए हुए हैं, जिससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान का कहना है कि पीड़ित ने उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि थाना अध्यक्ष देवगांव को निर्देशित कर न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा भूमधरी एवं सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने की मांग की है। अभी तक निर्माण कार्य को रोका नहीं गया है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है और कहा कि इसके लिए अगर उन्हें मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा तो वह मिलकर उन्हें न्याय दिलाएंगे। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत मैं करता हूं। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जो की जा रही है, ये वाक के आधार पर नहीं, ये तथ्यों के आधार पर की जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोग के सामने इस विषय को रखना चाहता हूँ। कहाँ का प्रकरण है, क्या प्रकरण? ये आजमगढ़ के तहसील लालगंज का प्रकरण है। एक गांव पड़ता है उस तहसील के अंतर्गत। उस गांव का नाम है तिरौली। तिरौली के रहने वाले हैं जो हमारे बाएं साइड बैठे हुए हैं हमारे दादा, इनका नाम है जगन्नाथ चौहान। इनकी एक भूमधरी जमीन है। उस जमीन को गांव के कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और रात दिन अतिक्रमण किया जा रहा है ताकि किसी तरह से इनकी जमीन को कब्जा कर लिया जाए। जबकि उस जमीन के संबंध में 2024 में ये माननीय न्यायालय में गए। माननीय न्यायालय ने इनको स्टे दिया। स्टे बावजूद होने के बावजूद भी अब जो विपक्षीगण हैं वो लगातार इनके जमीन को कब्जा किए हैं, क्योंकि उनका मन इतना बढ़ गया है कि इनके जमीन से सटे हुए एक ऊसर की जमीन है और उस जमीन को पूर्व से ही लोगों ने कब्जा कर लिया, उसमें अतिक्रमण कर लिया है और बगल में एक चकमार्ग है जिसको उन्हीं लोगों द्वारा भी कब्जा कर लिया गया, जिससे उनका मन जो है बढ़ गया है और दबंगई के बल पर एक गरीब, कमजोर, असहाय जो हमारे बगल में बैठे हैं चौहान जी, इनकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। ये संबंधित आजमगढ़ के संबंधित जितना भी रेवेन्यू से संबंधित, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे वो मंडला आयुक्त महोदय हो या तहसील से संबंधित जो भी सक्षम अधिकारीगण हैं, उनके पास जाके उन्होंने अपनी एक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। उल्टे जो लोगों द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है उनके द्वारा प्रतिदिन इनको जो है गाली दिया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, औरतों को अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी लोक लज्जा भंग हो रही है। लगभग कितनी जमीन है और कौन लोग कब्जा किए? इनकी जो जमीन है लगभग करीब 22 बिस्सा है, 1 बीघा 2 बिस्सा के आसपास इनकी जमीन है, जिसका गाटा संख्या 250 है। और जो ऊसर की मैं बात कर रहा था उस 550 है, जो ऊसर की मैं बात कर रहा था वो 543 है, और जो चकमार्ग उन्होंने कब्जा किया है वो 544 की जमीन है। जो विपक्षी हैं धर्मवीर चौहान पुत्र अमरचंद चौहान आदि हैं, ये लोग कई लोग हैं।
कितने की मालियत है लगभग एक इनकी होगी? लगभग भाई साहब जो मेरा अनुमानता है कि 40 से 50 लाख के आसपास की इनकी जो जमीन है। ये स्टे लगभग 2024 के समय से इनका स्टे ऑलरेडी स्टे चल रहा है, स्टे भी टूटा भी नहीं है। ये उसको लेके जगह जगह गए, कोई इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इनका क्षेत्रीय लेखपाल ने रिपोर्ट लगाता है उन लोगों के विरुद्ध जो कब्जा धारक हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है लेखपाल द्वारा रिपोर्ट भी लगाई गई है कि यह जमीन ऊसर की है, इस पे फला फला व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और अपने उच्च अधिकारीगणों से उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर संवैधानिक तरीके से कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। नीरज आपने बताया कि जीएस की जमीन है, उसका निर्माण कार्य हुआ और सरकार निजी जमीन लगातार खाली कराने का प्रयास कर रही है विधि से, लेकिन क्या इन्होंने इनके तरफ से प्रयास किया गया कि सरकारी जमीन को खाली कराया जाए? देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जो हम लोग के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कोई भी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, सब पे जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शासन का व्यक्ति हो, प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता ही क्यों नहीं हो, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से विपरीत चलने वाले लोग हैं, वही लोग जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य को खारिज करने का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की छवि खराब हो। तो मैं आप लोग के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, वो अगर यह साबित हो गया कि वो लोग करप्शन में है, लिप्त हैं, या अतिक्रमण किया जा रहा है उनके दिशा निर्देश से, तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई होगी, और कार्रवाई दंडात्मक भी हो सकती है और बर्खास्तगी भी हो सकती है। सरकार की तमाम शक्ति के बावजूद इस तरह के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जहां तक जनता की बात है तो कुछ जो लोग कमजोर वर्ग के हैं या पीड़ित हैं, तो वो लोग जो है सही तरीके से अपनी बात जहां रखना चाहिए वहां नहीं रख पाते हैं। एक तरह से कह लीजिए लोगों में अभी अवेयरनेस की कमी है, मुझे जो लगता है। लेकिन जहां तक सरकार के नॉलेज में या सक्षम अधिकारियों के नॉलेज में या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी संगठनात्मक जो व्यक्ति हैं या जो मंत्रीगण हैं या विधायकगण हैं, उन पर ये बात जाती है तो अवश्य प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहाँ के महोदय जो है डीएम को ज्ञापन दे दिए, कोई सुनवाई हुई नहीं। हाँ, इन्होंने संबंधित सक्षम अधिकारियों को लेटर दिया है, और लेटर देने के बावजूद भी क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा जो है सत्यता की जो रिपोर्ट आख्या प्रेषित की गई, तो वो कहीं न कहीं दबाई गई है, जो कि सक्षम अधिकारी के नॉलेज में नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। और मैं उसीलिए आज आप सभी लोगों का मैं एक प्रेस वार्ता बुलाया हूं कि यह जो सूचना जो है संबंधित अधिकारियों तक जाए और उस पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए उस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रकरण आपके यहाँ आया हुआ है, आप क्या करेंगे? आपके पास ये आए हैं, किस तरह से आपके द्वारा किया जाए? देखिए, जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, तुरंत मैंने ये उचित समझा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह सूचना जो है इनके साथ जो भी घटना अभी तक कारित की जा रही है, उस घटना के बारे में, चाहे वो लाइन ऑर्डर से संबंधित अधिकारी हो या रेवेन्यू से संबंधित अधिकारीगण है, वहां तक ये सूचना मैं पहुंचाना चाहता हूं। और जहां तक मेरा सवाल रहा, तो मैं खुद जाके अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार स्थलीय जांच करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह वार्तालाप करूंगा। कितने दिन से यह इस प्रकरण को लेकर परेशान है और अब तक इनको अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है? इसके संबंध में तो जहां तक इन्होंने मुझे अवगत कराया है, अभी तक कोई जो है इनको संतुष्टि जवाब किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया, और इन्होंने लेटर पर लेटर दिया, लेकिन उसकी जांच की प्रक्रिया कहाँ पेंडिंग है, ये इनसे मैं जब मैंने इनसे पूछा तो उससे बताने में असमर्थ है। हाँ, ये जो है अभी तक जो शिकायत जो दर्ज कराए हैं, ये आजमगढ़ मंडला आयुक्त के यहाँ शिकायत दर्ज कराए, आजमगढ़ डीएम महोदय के यहाँ कराए, और लाइन ऑर्डर के आजमगढ़ के एसएसपी महोदय को उन्होंने कराया, संबंधित थाने को कराया, और जो मुख्यमंत्री का जो IGRS पोर्टल है उस पर इन्होंने भी जो है अपना शिकायती पत्र दर्ज कराया।
क्या निस्तारण किया? अभी निस्तारण रिपोर्ट मेरे पास इन्होंने नहीं मुहैया करा पाया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के जानकार कम है। तो इनसे मैंने कहा था, तो ये मुझे एक आध घंटे में उस रिपोर्ट को अवगत कराएंगे, मेरे सामने रखेंगे। बिल्कुल, जो इनका जो भी पूरा वाक्यात है उस संदर्भ में यह अगर देखा जाए तो इन्होंने जहां जहां तक गया कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी एक अच्छी पकड़ है, या उनके प्रभाव में वो काम कर रहे हैं। लड़ाई आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। देखिए, इनकी लड़ाई नहीं, मेरे यहाँ जो भी पीड़ित व्यक्ति आएगा, जिसको भी न्याय नहीं मिला है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री जी के दरबार में जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा। लगभग जीएस की कितनी जमीन रही होगी जो विपक्षीकरण कर रहे हैं? लगभग जो जीएस की जो जमीन है इनकी लगभग 4 बिस्सा के आसपास। ठीक, धन्यवाद। चौहान ग्राम सभा तिरौली, थाना देवगांव, तहसील लालगंज निवासी, और हमारे पिताजी बगल में बैठे हुए हैं। इनके नाम की जमीन जिसको दबंगों ने उसको कब्जा किया हुआ है। उसके बगल में ऊसर जमीन है जिसपे वो लोग निर्माण कर रहे हैं। कितनी है? निर्माण चालू है उसपे। कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? और महेंद्र पुत्र ननकू, धर्मवीर पुत्र, और अमरचंद, विजय बहादुर, और इस संबंध में अब तक आपने कहाँ शिकायत कराई? हमने शिकायत सभी लोगों तक की है। थाने पे की है? थाने पे किए हैं, तहसीलदार को भी किए हैं, एसडीएम को भी किए हैं, पुलिस कमिश्नर को भी किए हैं, प्रधानमंत्री सोशल मीडिया इस पे भी डाले हैं, पोर्टल पर भी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाले हैं। क्या चाहते हैं आप? हम निवारण चाहते हैं, हमें न्याय मिले। अभी तक कहीं कुछ अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, उल्टा हमको धमकी मिली है। कितने दिन से परेशान हैं? धमकी कौन दे रहा है? धमकी जो लोग कब्जा किए हैं वही लोग हमें धमकी दे रहे हैं, और डेली गाली भी दे रहे हैं, मारने के लिए भी हमेशा उतार रहे हैं। कितने दिन से परेशान हैं आप? जी, परेशान तो हम ज्यादा दिन से, लेकिन 2 साल से हमें इतना परेशान कर दिए हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। ज्यादा दिन से मतलब कितने दिन? 2 साल। हाँ, स्टे है जमीन पर? जमीन पर स्टे भी है, उसके बावजूद भी मकान बना रहे हैं, और दरवाजा हमारे चक में खोले हुए हैं। स्टे कब से है और कब तक है? 2024 से है स्टे। मकान किसकी जमीन बना है? अपनी जमीन पे या मकान ऊसर में बना के हमारे दरवाजा जो खोले हमारे चक में खोले हुए हैं, और जमीन को कब्जा करने के लिए। पूरी जमीन ग्राम समाज के या ग्राम समाज की है। नेताजी क्या कैसे पहुंचे? नेताजी को हमें इतना परेशानी हुई, हमें किसी माध्यम से नेताजी के यहाँ तक आने का मौका मिला, और मैं उनसे गुहार कर रहा हूँ, उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी शिकायत जो है हमारा निवारण करें,